पहले मैं तो ऐसे हंसी मजाक में कहता था कि भाई सीमा भाभी हैं, हम देवर हैं, ये है वो है, मजाक मस्ती की बात थी। और सीमा जिस तरीके से हमारे देश के अंदर में आगे घुसपैठ की है, मैं सीधा घुसपैठ बोलता हूँ, जिसका अभी तक यहाँ पे नागरिकता प्राप्त नहीं है तो वो तो घुसपैठ ही हुआ। जो रो एजेंट होता है ना, वो किसी भी तरीके का रूप धारण कर सकता है, मायावी जिसे कहते हैं। और सीमा जो है पाकिस्तानी, कट्टर पाकिस्तानी होगी। और यही सी बात है, जो किसी और को मानता हो, जो मूर्ति पूजा ना करता हो, फिलहाल अभी दिखावे में करती है, तो भाई दिखावे में तो कोई कुछ भी कर सकता है। तो आतंकवादी हैं तो उन लोगों से शादी करती हैं ऑनलाइन, और वहीं से भी बच्चे भी पैदा हो जाती हैं कि शादी यहाँ पे कबूल बोल के फिर पाकिस्तान गई हो, 2-4 रात बिताई हो, फिर वापस चली आई हो, बच्चे यहाँ पे पैदा किए, अंडे यहाँ पे दे दी हो, और सारा जो है फ्री का राशन मोदी का दिया हुआ खा रही हैं, और इस देश के अंदर में आतंकवाद फैला रही हैं। आरती भेजो, कुछ भी भेजो, लेकिन सीमा को यहाँ से भगाओ। पाकिस्तान के अंदर में जब औरत का जो कोख होता है ना, उस कोख से आतंकवादी पैदा होता है, उस कोख से जो है नमक हराम पैदा होता है। आप कहना चाहते हैं जो 4 बच्चे लेकर आए वो आतंकवादी है? मुझे तो लगी तो है, बिल्कुल लग रहा पाकिस्तान का है भाई। पाकिस्तान में कोई भरोसा नहीं है, पाकिस्तान में जितने भी पैदा होंगे वो तो नमक हरामी है। क्या दिक्कत है, ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि भारत सरकार सीमा हैदर को निकाल ही नहीं पा रही है? एक वीजा पासपोर्ट रहता है तो समझ में आता है, वीजा पासपोर्ट के बिना यहाँ है, क्या करना चाह रही है? मैं सीमा भाभी को कोई सपोर्ट तो करता नहीं हूँ। पहले मैं तो ऐसे हंसी मजाक में कहता था कि भाई सीमा भाभी हैं, हम देवर हैं, ये है वो है, मजाक मस्ती की बात थी। और सीमा जिस तरीके से हमारे देश के अंदर में आगे घुसपैठ की है, मैं सीधा घुसपैठ बोलता हूँ, जिसका अभी तक यहाँ पे नागरिकता प्राप्त नहीं है तो वो तो घुसपैठ ही हुआ। तो सीमा भाभी घुसपैठ है, 4 बच्चे साथ में लेके आई, 4 बच्चे साथ में लेके आई। और दूसरी बात ये भी है कि वो पता नहीं कहाँ नेपाल वगैरह से होकर हमारे देश के अंदर में आती है, 4 बच्चे लेके आती है। जो रो एजेंट होता है ना, वो किसी भी तरीके का रूप धारण कर सकता है, मायावी जिसे कहते हैं। और सीमा जो है पाकिस्तानी, कट्टर पाकिस्तानी होगी। और यही सी बात है, जो किसी और को मानता हो, जो मूर्ति पूजा ना करता हो, फिलहाल अभी दिखावे में करती है, तो भाई दिखावे में तो कोई कुछ भी कर सकता है ना। तो जाहिर सी बात है, हमारे देश के अंदर में घुसपैठ कर रखी है। मैं तो सरकार से यही मांग करता हूँ कि सीमा को जो है उठा के इस देश से बाहर फेंको। 4 के साथ में 5वां भी इनने कर लिया। और सबसे बड़ी कार्रवाई तो सचिन में होना चाहिए कि जब तक नागरिकता उसकी यहाँ पर मिला नहीं, तो तुमने उससे शादी कैसे कर लिया, बच्चे कैसे पैदा कर लिया। ये तो सचिन की भी गलती है इसके अंदर में, और एपी सिंह की भी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन एपी सिंह तो कहते हैं कि बच्ची हुई है उसका बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया, तो अब सीमा हैदर को नागरिकता भी मिल जाएगी धीरे धीरे। उससे पहले मिली थी क्या? बच्चे के होने से पहले मिली थी, तब तो घुसपैठ थी ना। अब तो शादी की वो अलग चीज़ है, बच्चा पैदा हो गया अलग चीज़ है, उससे पहले तो नहीं था ना। तो एपी सिंह ने उनका जो है लड़ा क्यों फिर मतलब उनका जो केस क्यों है वो लड़ा क्यों? और दूसरी बात है, अगर आप ये कह रहे हैं कि भारत सरकार या बीजेपी सरकार इसमें नाकाम हो चुकी है अपने काम के अंदर में, तो सबसे पहले मैं आपसे ये बात बोलना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर में जितने भी 5 लाख औरतें इस देश के अंदर में रहकर पाकिस्तान के उन जिहादियों से और उन आतंकवादियों से, वो तो आतंकवादी ही हैं, तो आतंकवादी हैं तो उन लोगों से शादी करती हैं ऑनलाइन, और वहीं से भी बच्चे भी पैदा हो जाती हैं। मेरे को समझ में नहीं आया, या हो सकता है कि शादी यहाँ पे कबूल बोल के फिर पाकिस्तान गई हो, 2-4 रात बिताई हो, फिर वापस चली आई हो, बच्चे यहाँ पे पैदा किए, अंडे यहाँ पे दे दी हो, और सारा जो है फ्री का राशन मोदी का दिया हुआ खा रही हैं, और इस देश के अंदर में आतंकवाद फैला रही हैं। तो सबसे पहले बीजेपी किस पे कार्रवाई करनी चाहिए? इस पे बीजेपी का ये भी तो देखा गया कि जो 40 साल से रह रहे थे वो चले गए हैं, उसके पास बाकायदा डॉक्यूमेंट था, उसको भेजा गया, लेकिन सीमा हैदर नहीं गई है। अच्छा, सीमा हैदर को भी तो उसको भी निकालना चाहिए ना, इसको निकालना चाहिए। अब बात ये होगी कि सचिन ने एक बच्चा पैदा कर दिया, एक पासवर्ड भी पैदा कर दिया है, तो जब तक पासवर्ड है तब तक तो कैसे जाएगी, नाइंसाफ़ी हो जाएगी। बच्चा तो पैदा हो गया, वैसे यहाँ पर जो औरतें थे उनके भी बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन सचिन इसी देश का नागरिकता उसको प्राप्त है, तो ऐसे तो वो जा ही नहीं सकते। कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी कि बीजेपी किस पे भी ध्यान देना चाहिए कि जो इस देश के अंदर में 10 करोड़ रोहिंग्या घुसे पड़े हैं, बांग्लादेशी घुसे पड़े हैं, उनको भी निकालना चाहिए। वो इस देश के थोड़ी हैं, वो इस देश के नहीं है, उनको निकाल के उठा के बाहर फेंको। वही है जो हमारे देश के अंदर में आतंकवाद फैला रहे हैं, जो लोगों के साथ मिलकर रणनीतियाँ रच रहे हैं, हिंदुओं को उनके इलाके से भगा रहे हैं। सोचिए, हमारे देश के हैं नहीं, और हमारे ही देश के लोगों को उनके इलाके से भगा रहे हैं। लेकिन एपी सिंह जो उनके वकील है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से डोली है, अब सीधा यहाँ से अर्थी जाएगी। किसकी जाएगी? अर्थी भेजो, कुछ भी भेजो, लेकिन सीमा को यहाँ से भगाओ। इस देश के अंदर में घुसपैठ की कोई जगह नहीं है। या तो अगर आपको कार्रवाई करनी है तो सीमा को जो यहाँ की नागरिकता दो, जब तक नागरिकता नहीं है यहाँ पे रहने का उसका कोई अधिकार नहीं है। और इस देश के अंदर में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई अधिकार है नहीं, उनके पास नागरिकता है नहीं, उनके पास कुछ है नहीं, फर्जी बना के रह रहे हैं। रोहिंग्या तो आपके, मैं कह रहा हूँ ना, शाहीन बाग चले जाओ या आसपास के काफ़ी दिल्ली के आसपास के इलाके में चले जाओ, आपको रोहिंग्या भरे पड़े मिलेंगे। बांग्लादेश में तो बंगाल में तो खुलेआम भरे पड़े बांग्लादेशी, उन पर जो है कार्रवाई ये सरकार कर नहीं रही है। सरकार कर रही है, लेकिन इस देश के अंदर में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ऐसा होता है कि जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के अंदर में जब औरत का जो कोख होता है ना, उस कोख से आतंकवादी पैदा होता है, उस कोख से जो है
नमक हराम पैदा होता है। जो आप कहना चाहते हैं जो 4 बच्चे लेकर आए वो आतंकवादी है? मुझे तो लगी तो है, बिल्कुल लग रहा पाकिस्तान का है भाई। पाकिस्तान में कोई भरोसा नहीं है। पाकिस्तान में जितने भी पैदा होंगे वो तो नमक हरामी है ना। वो तो मजलूमों को मारते हैं। तो वो कोख जो है इस देश के अंदर भी पल रहा है, इस देश के अंदर में भी है जो पैदा हो रहा है, और उसको भी निकाल के फेंकने की जरूरत है सरकार को। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।